नमस्कार दोस्तों, भारत हिंदू हरीश चंद्र अकेडमी में आपका स्वागत है। और अभी आज से जो मैं क्लास है वो चालू कर रहा हूँ डिप्टी जेलर के लिए, आरजेएस प्री के लिए, या फिर और भी कहीं जो एग्ज़ाम हैं जिनमें हिंदी ग्रामर आता है, हिंदी व्याकरण आती है, उसके लिए। ठीक है, मैं जो क्लास है वो प्रॉपर टॉपिक पढ़ाऊँगा। क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, जैसे टॉपिक हो जाएंगे, जब 2-3 टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद जो आए हुए क्वेश्चंस हैं अलग अलग कमीशंस में, जैसे आरपीएससी में, यूपीपीसीएस में, हरियाणा में, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, डीएसएसबी में, केवी के एग्ज़ाम्स हैं, नवोदय का एग्ज़ाम है, इनमें जितने में भी जो ग्रामर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको फिर डिस्कस कर लेंगे आए हुए क्वेश्चंस को। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉपर टॉपिक से मैं स्टार्ट करूँगा क्लास, प्रॉपर टॉपिक से पढ़ना चालू करेंगे, क्योंकि डिप्टी जेलर की जो एग्ज़ाम होगी राजस्थान में उसमें वही सिलेबस और वही पैटर्न रहने वाला है जो सब इंस्पेक्टर की एग्जाम में होता है। तो ना केवल मेरी क्लासेस डिप्टी जेलर के लिए, बल्कि जो राजस्थान में बच्चे सब इंस्पेक्टर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ्रूटफुल होगी। अब मैं तो अभी से कैसे कह सकता हूँ फ्रूटफुल होगी, वो तो क्लासेस को देखने के बाद, और आप PYQs को करेंगे और फिर आगे और भी जो एग्जाम्स होती हैं उनमें जो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, अगर वो आपको मेरी क्लासेस से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये फ्रूटफुल हैं। ठीक है जी, तो चलो अगर बात करते हैं अपन, देखो सीधी बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या है डिप्टी जेलर का, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन जिस तरह का उन्होंने फॉर्मेट दिया है कि 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, फिर एक जीके का पेपर होगा उसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, तो पैटर्न वही सब इंस्पेक्टर वाला है। ठीक है जी, एग्जाम भी उसी लेवल की है। तो सिलेबस आपका क्या है, सीधा सीधा देख लेते हैं सिलेबस, थोड़ा व्याकरण की दृष्टिकोण से देख लेते हैं। देखिए, आपको एक तो शब्द से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, शब्द। तो आपके सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में क्या है, दो चीज है शब्द से रिलेटेड। पहला देखो, एक तो है शब्द का उत्पत्ति पक्ष, तो शब्द उत्पत्ति पक्ष एक तो इसके टॉपिक है। उत्पत्ति पक्ष आ जाए या व्युत्पत्ति पक्ष आ जाए, व्युत्पत्ति पक्ष। ठीक है जी, इससे रिलेटेड इसमें आपके टोटल 4 टॉपिक हैं। आपके सिलेबस में भी 4 हैं और हिंदी व्याकरण में भी 4 हैं। ठीक है जी, कौन कौन से? पहला है संधि, दूसरा है समास, तीसरा है उपसर्ग, और चौथा है प्रत्यय। ये आपके 4 टॉपिक हैं जो शब्द व्युत्पत्ति पक्ष में आते हैं या शब्द उत्पत्ति पक्ष में आते हैं। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कई कमीशन में, तो ऐसे पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द व्युत्पत्ति पक्ष में शामिल है या नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, फिर अपने आते हैं ओके, शब्द की उत्पत्ति हो गई, शब्द पैदा होगा इनसे, संधि से शब्द पैदा होता है नया, समास से नया शब्द पैदा होता है ना, उपसर्ग से नया शब्द पैदा होता है, और प्रत्यय से नया शब्द पैदा होता है, अर्थ परिवर्तन होता है, नए अर्थ की प्राप्ति होती है, दुनिया भर की चीज, मतलब उत्पत्ति के विषय में ये चारों टॉपिक अपने को पढ़ने पड़ेंगे। अब आता है, जब पैदा तो हो गए, अब विश्लेषण, शब्द विश्लेषण पक्ष है ना, शब्द विश्लेषण पक्ष। ठीक है जी, शब्द विश्लेषण पक्ष को जो है ये 3 पार्ट्स में अपन डिवाइड करेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। मैं जो आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल स्टडी होगी ये, मतलब आप विस्तृत एक एक टॉपिक बहुत विस्तृत पढ़ पाएंगे। यहाँ पर व्यापकता के साथ उसे कवर किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन, अगर जैसे एक भी टॉपिक है, मान लो संज्ञा चालू किया, तो संज्ञा से बाहर नहीं जाए, उपसर्ग से बाहर नहीं जाए, संधि से बाहर नहीं जाए, निपात से बाहर नहीं जाए, किसी से भी बाहर नहीं जाए, तब तो है मजा पढ़ने का। अब मैं आऊँ PYQs करवा दूं, तो PYQs अपनी जगह हैं, पहले टॉपिक डिटेल में पढ़ें, फिर PYQs करें, फिर मॉडल क्वेश्चंस करें, वो आपको ज्यादा फायदा दे पाएंगे। ठीक है जी, तो शब्द विश्लेषण पक्ष है, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, शब्द विश्लेषण पक्ष को हमने यहां से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 3 हिस्सों में बांट लेते हैं इसको, शब्द विश्लेषण पक्ष को। ठीक है जी, इसमें एक आता है विकारी शब्द। विकारी शब्द, विकारी शब्द ही क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार का मतलब बहुत सामान्य लेमन लैंग्वेज में सुने और समझें, जो मेरे भाई बहन गांव से बिलोंग करते हैं
जो कस्बों से बिलोंग करती हैं, जो सिटी से भी बिलोंग करती हैं, जिनको जो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, या किसी भी वजह से जो हिंदी का आपने मतलब ऐसे बड़ा सा बना रखा है ना, पता नहीं क्या होगा, कितने टॉपिक्स होंगे, कितने डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा, समझ में आएगा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आएगा समझ में। और आपको ऐसा नहीं है कि उन लोगों के चक्र में पढ़ना पड़े जो मतलब सिलेक्शन के लिए गारंटी देते हैं, पेपर आउट करवाते हैं, नहीं, आप खुद अपनी मेहनत से चीजों को देखते हुए आराम से पास हो जाएंगे, डिप्टी जेलर में आराम से पास हो जाएंगे, सब इंस्पेक्टर में, ये रीट में आ जाए, सेकंड ग्रेड में आ जाए, फर्स्ट ग्रेड में आ जाए, आपका व्याकरण का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है जी भैया। तो देखो विकारी शब्द में आपके 4 टॉपिक हैं, संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, और चौथा विशेषण। ये आपके 4 टॉपिक हैं जो किसमें हैं, आपकी विकारी शब्द में। इनको विकारी शब्द क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। मतलब देखो, जैसे एक आदमी सड़क पर जा रहा है, उस सड़क पर जाते आदमी को अगर मोटरसाइकिल टक्कर मार दे तो वो आदमी क्या हो जाएगा, थोड़ा लंगड़ा के चलने लगेगा, शरीर में चोटें लग जाएगी, मतलब वो विकारग्रस्त हो गया एक तरह से, लेमन लैंग्वेज में समझ लो। उसको विकारग्रस्त किया किसने, उसमें विकार उत्पन्न किसने किया, विकारक ने। विकारक कौन थी, मोटरसाइकिल। समझ रहे हो बात को, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। तो विकारी शब्द क्यों विकारी है, क्योंकि ऐसे शब्द जिनमें विकारकों द्वारा विकार उत्पन्न हो जाए वो विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारक कौन कौन से होते हैं, तो विकारी शब्दों में विकार उत्पन्न करने वाले को चिन्हों को क्या कहते हैं, विकारक कहते हैं। तो देखो विकारक है ना, विकारक जो विकारी शब्दों में विकार उत्पन्न करते हैं, ये कौन कौन से हैं, लिंग, जैसे कि मान लो संज्ञा शब्द लड़का, लड़के का लिंग बदला तो बना दिया लड़की, तो स्त्री पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया, लिंग परिवर्तित हो गया। वचन, वचन का अर्थ होता है संख्या। मैंने कहा लड़का आ रहा है और मैंने कहा लड़के आ रहे हैं, लड़का को लड़के कैसे किया, उसका वचन, उसकी संख्या बदलकर। ठीक है जी, है ना। तीसरा, जैसे आप बोलते हो कारक, या आपके सिलेबस में परसर्ग नाम से दिया होता है, कारक चिन्ह आप जानते ही होंगे। ठीक है, कारकों की वजह से, जैसे लड़के आ रहे हैं, कारक रहित बनाया है इसको बहुवचन। मैं कहूं लड़कों को आने दीजिए तो लड़कों, ये को विभक्ति की वजह से वो लड़कों हुआ। ठीक है जी, तो अपन प्लूरल में बहुवचन में बना के ऐसे नहीं कह सकते लड़के को आने दीजिए ना, लड़कों को आने दीजिए, कोई कारक रहित और कारक सहित 2 तरह के बहुवचन बनते हैं। ठीक है जी, तो देखिए, तो कारक मतलब परसर्ग हो गया, चौथा टॉपिक हो गया काल। ठीक है, और 5वां टॉपिक हो गया आपने पुरुष। पुरुष, लिंग वचन कारक काल पुरुष। जैसे आप सर्वनाम पढ़ते हो तो सर्वनाम में भी पुरुष आपके आता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो वो पुरुष। तो देखिए अपने क्या है, ये विकारक है 5, लिंग वचन कारक काल पुरुष। ये सिलेबस में भी 5 है, व्याकरण में भी 5 है। विकारी शब्द सिलेबस में भी 4 है, व्याकरण में भी 4 है। विकारी शब्द जो विकारकों द्वारा क्या होते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ये चिन्ह जो क्या करते हैं, विकारी शब्दों में विकार उत्पन्न कर लाते हैं, वो करते हैं, इसलिए विकारक कहलाते हैं। अब आता है अपना ऐसे शब्द जिनमें विकारकों की वजह से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, आप उनका लिंग वचन कारक काल पुरुष कुछ नहीं बदल सकते, उन्हें बोलते हैं अविकारी शब्द। मतलब अव्यय शब्द, जिन शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता हो, जिनके लिंग वचन कारक काल पुरुष नहीं बदलते हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। ठीक है जी, उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। ठीक है जी, तो देखिए अब अविकारी शब्द जो हैं अपने, ये कितने हैं। ठीक है, तो आपके सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के हिसाब से देख लो। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है अपने संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है अपने समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है अपने विस्मयादि बोधक अव्यय,
और पांचवा है अपनी निपात। पांचवा है अपनी निपात। तो आप देख रहे हैं, तो अविकारी शब्द में अपने कितने टॉपिक है? 5। ये याद रखना है, पूछा जाता है आपको। अगर आप देखेंगे आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके पुराने पेपर्स को देखेंगे, जेएलओ के पेपर्स को देखेंगे, एपीओ के पेपर्स को देखेंगे, सब इंस्पेक्टर के पेपर्स को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इस क्लासिफिकेशन से, इस वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अव्यय शब्द है या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकारी शब्द है या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकारक में शामिल है या नहीं है। तो ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये सिलेबस तो है ही, साथ में अपने एक आने वाला क्वेश्चन भी है ना, एक क्वेश्चन भी हो सकता है। तो इसलिए अपनी जो शब्द विश्लेषण पक्ष है उसमें 3 आते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द और विकारक। विकारी शब्द के 4 टॉपिक हैं, विकारक जो है वो 5 हैं और अविकारी शब्द भी 5 हैं। तो देखिए 5 और 5 10 और 4 14 और 4 टॉपिक शब्द उत्पत्ति पक्ष के, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय। अभी तक अपने टोटल कितने टॉपिक हो गए? 18। आप सिलेबस बहुत डीपली पढ़ेंगे, आप टॉपिक्स को बहुत डीपली पढ़ेंगे, तब आप इंश्योर कर पाएंगे अपने सिलेक्शन को। ऐसा नहीं है कि मतलब आज सुपरफिशियली पढ़ लेने से सिलेक्शन हो जाता है या केवल गाइडों को पढ़ लेने से सिलेक्शन हो जाता है ना। क्योंकि आप देखते हैं कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे अलग आता है पेपर, उससे लेवल अच्छा आता है। 10-5 क्वेश्चन हर किसी को इजी लगते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन तो कर देते हैं पर घर आके पता लगता है कि ये तो क्वेश्चन गलत हो गए, डाउट्स हो गया। फिर शब्द ज्ञान के टॉपिक्स पर तो ऐसा होता है कि डिलीट भी वो होते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूजन भी उसको क्रिएट होता है स्टूडेंट के मन में, और फिर फाइनली वो डिप्रेशन में भी चला जाता है कि यार मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ के गया था। तो हमें बहुत ध्यान देना है, रिवीजन करना है सारी चीजों का। तो देखिए, तो ये 18 टॉपिक हो गए। अब इसके बाद चलते हैं, अब ये सारा हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं शब्द उत्पत्ति और शब्द विश्लेषण के, हमने 18 टॉपिक देख लिए। अब देखते हैं क्या कि एक टॉपिक होता है अपनी शब्द शुद्धि, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट रोल ये आता है आपके सब इंस्पेक्टर में, जेएलओ में, है ना, डिप्टी जेलर में आएगा, है ना। और एक टॉपिक है अपनी वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ठीक है जी। ये आपके 2 टॉपिक अलग से जो शुद्धिकरण से रिलेटेड है, ठीक है जी। फिर अपने क्या आता है, एक टॉपिक है वाक्य रचना। क्या है टॉपिक का नाम? वाक्य रचना, जिसमें वाक्य के भेद, वाक्य के भेद, है ना, और उपवाक्य वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाक्य रचना है। अब वाक्य रचना तो हो गई, जैसे शब्दोत्पत्ति हो गई, ऐसे ही अब आता है वाक्य विश्लेषण पक्ष। वाक्य विश्लेषण पक्ष, वाक्य विश्लेषण पक्ष। इसमें वाक्य विश्लेषण पक्ष में आपके टॉपिक में 4, आपके सिलेबस में 4 टॉपिक हैं, व्याकरण में भी 4 हैं। पहला पक्ष, जिसे आप एस्पेक्ट बोलते हो। दूसरा वृत्ति, जिसे आप मूड बोलते हो। तीसरा वाच्य, जिसे आप वॉइस बोलते हो। और चौथा विराम चिन्ह। ठीक है जी, विराम चिन्ह। तो अपनी इसमें 4 टॉपिक हैं, ठीक है। वाक्य विश्लेषण पक्ष में वाक्य रचना के भेद और उपवाक्य वगैरह हम पढ़ लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है वाक्य विश्लेषण पक्ष। वाक्य विश्लेषण पक्ष में 4 टॉपिक, पक्ष, वृत्ति, वाच्य और विराम चिन्ह, है ना। इनमें पूछे सातत्य बोधक पक्ष कौन सा है, पूर्णता बोधक पक्ष कौन सा है, ये सब वृत्ति होती है ना। तो ये सारे वाच्य हैं अपने, है ना, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और विराम चिन्ह आपको 16-17 टाइप के पढ़ने, तो बहुत इजीली आप पढ़ पाएंगे। तो देखो 4 टॉपिक ये रहे, एक ये रहा 5, ठीक है, और 2 7, 18 टॉपिक अपन ने पहले लिख लिए और 7 टॉपिक ये लिखे हुए। तो 18 और 7 कितने हो गए, है ना, 25, 25 टॉपिक हो गए। यहां तक 25 टॉपिक हैं, 25 आपके टॉपिक हैं जो समझने वाले हैं। वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि समझने वाला ही है।
आपको पता होना चाहिए वर्ण क्रम भंग के कारण होने वाली अशुद्धि, स्वर लोप के कारण होने वाली अशुद्धि, स्वरागम के कारण होने वाली अशुद्धि, है ना, व्यंजनागम के कारण होने वाली अशुद्धि, व्यंजन लोप के कारण होने वाली अशुद्धि, रेफ संबंधी अशुद्धि, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो ये भी सब समझने वाला है कि ना, ये वाक्य शुद्धि में भी आप अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि, अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि, दुनिया भर की अशुद्धियां इनमें अपन देखेंगे। ठीक है जी, चलो अगला आता है, ये तो अपने सब समझने वाला हो गया। अब आता है मेन पोर्शन, जिसे हम रटते हैं लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज भी होते हैं। आपने देखा अभी आरएस का पेपर आया तो ग्रामर में बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आता है आपके शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान, अब देखो अपनी जो सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में, आरजेएस के सिलेबस में, जेएलओ के सिलेबस में, डिप्टी जेलर के सिलेबस में भी वही आएगा। आप जहां भी ग्रामर पढ़ेंगे मैं इस पूरे सिलेबस को लिखूंगा। ठीक है, इससे बाहर आपको किसी भी एग्जाम में ग्रामर नहीं आएगी। हाँ, मैंने वर्ण विचार नहीं लिखा है, तो सब इंस्पेक्टर में वर्ण विचार नहीं है, जेलर में भी वर्ण विचार नहीं है, सेकंड ग्रेड में वर्ण विचार है, तो मैं साइड में एक बार लिखूंगा तो वर्ण विचार हम पढ़ लेंगे। जो मैं सेकंड ग्रेड की वीडियोस बनाऊंगा उसमें जो व्याकरण पढ़ाऊंगा तो उसमें वर्ण विचार वगैरह सारे पढ़ेंगे। ठीक है जी, आपके नहीं है तो ये अलग वीडियोस चलेंगे, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की अलग वीडियोस चलेंगी, जो भी है वो सेक्शन अलग अलग चलेगा, उनकी उसी तरह की प्लेलिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है जी, तो शब्द ज्ञान में सबसे पहले तो अपन बात करते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ठीक है जी, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। दूसरा आता है ना अपने पर्यायवाची शब्द, फिर अपने तीसरा है विलोम शब्द, फिर अपने चौथा आता है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, जिन्हें शब्द युग्म भी आप कहते हो। ठीक है, ये बहुत परेशान करता है कुछ बच्चों को। ठीक है जी, फिर अपनी इसमें अलग टॉपिक आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है जी, फिर अपने आता है मुहावरे। मैं मुहावरे और लोकोक्ति को अलग अलग लिखूंगा। फिर सातवां लोकोक्तियां, ठीक है जी, तो अभी अपन ने 7 टॉपिक लिख लिए। ठीक है जी, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां। फिर और आगे लिखते हैं। अगला है 8वां टॉपिक, समानार्थी शब्दों का विवेक। ठीक है जी, 9वां टॉपिक है अपने संबंधवाची शब्दावली। फिर अपने आता है उपयुक्त शब्द चयन। फिर अपने होता है, ठीक है, ये अपने शब्द हैं समानार्थी शब्दों का विवेक, है ना, संबंधवाची शब्दावली, उपयुक्त शब्द चयन। मैं इसमें एक और लिख रहा हूं अनेकार्थी शब्द। हमें अगर देखो शब्दों की नॉलेज अच्छी होगी ना, तो फिर कोई एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन प्रश्न आ जाए, है ना, आप आराम से सही कर पाएंगे। ठीक है, फिर अपने आता है बहुत इंपॉर्टेंट पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें आपके वो शब्द होते हैं इंग्लिश के, उनकी हिंदी लिखनी होती है। ठीक है जी, तो देखिए ये अपने 12 टॉपिक हो गए, तो 25 वहां थे और 12 यहाँ है। आप देख लो 37 टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, जिन पे आपकी बेहतर पकड़ होनी चाहिए। इस पकड़ के साथ आप क्या है, आराम से कोई भी एग्जाम है जिसमें आप दे रहे हैं और उसमें व्याकरण आ रही है, आप आराम से इसको
डील कर पाएंगे, क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। डीप पढ़ोगे, डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा, आराम से डील करो। सुपरफिशियली पढ़ोगे, केवल रट्टाफिकेशन पे ध्यान दोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं पकड़ा जाएगा, बस सीधी बात है। ओके जी, तो ये अपना पूरा सिलेबस है। ये अपने कितने हैं, 37 टॉपिक हैं। ओके, अब जैसे आप क्या है, जैसे मैं चीजें पढ़ाऊंगा, जो कई PYQs वगैरह भी डालूंगा, क्वेश्चन पेपर भी डालूंगा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, हरीशचंद्र अकेडमी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे क्या है कि मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर वहां पे आपको स्टडी मटेरियल या फिर जो कहीं की क्वेश्चन पेपर वगैरह वो मिलते रहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा जो पढ़ाऊंगा आप उसे लिखेंगे, बकायदा नोट्स बनाएंगे आप, जिससे कि ऐसा ना हो कि आपको क्लास की तरह फील करना है। आप मार्केट में कितना भी पैसा खर्च कर रहे होंगे, मेरा विश्वास है कि आप मेरा कोर्स यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री पढ़ के भी आप कंपैरिजन कर लेना, उतना ज्यादा व्याकरण उतनी डीप में नहीं मिलेगी। मैं अब कईयों के प्रश्न होगा कि मेरा तो व्याकरण की फीस बहुत ज्यादा है, मैं मतलब 8,000 रुपये लेता हूँ ग्रामर पढ़ाने के, व्याकरण पढ़ाने के। तो मैंने क्यों डिसाइड किया कि मैं फ्री में पढ़ाऊँ व्याकरण, ठीक है, जिससे कि मेरा पूरा टिका हुआ कोचिंग। तो ठीक है, मन कर जाता है कभी कभी ना कि चलो बना लेते वीडियो, तो बनाते हैं 1-2 वैकेंसी तक, फिर हाइड कर देंगे बाद में। अभी कुछ बच्चे हैं जो मतलब जुड़ पाए, इसलिए भी है ना। मैं ऐसा नहीं कि बहुत कोई भलाई का काम कर रहा हूँ, ये इसलिए कि जिससे लोग मुझे जान पाए, जुड़ पाए, या जिन लोगों को पता नहीं है कि किस लेवल पे पढ़ना चाहिए, किस लेवल तक जाना चाहिए, वो नहीं पता है, बस सुपरफिशियली चीजों को पढ़े जा रहे हैं। कुछ हंसी मजाक में ही चीजें चल रही है, मात्र हंसी मजाक भी हो रहा है तो उसमें समझ नहीं आ रहा है। तो उस सब मिथ को तोड़ने के लिए अगर आप चाहेंगे तो चीजें पढ़ना चाहेंगे तो बहुत डीप में भी पढ़ी जा सकती हैं, बहुत इजी वे में भी पढ़ी जा सकती हैं, हंसते खेलते हुए पढ़ी जा सकती हैं। बहुत चीजों को कनेक्ट कर करके आप कोरिलेट कर करके पढ़ सकते हो। हिंदी ऐसा नहीं कि शुद्ध हिंदी बोलने से हिंदी आएगी आपको, समझ रहे हो। हिंदी को आप बिल्कुल सामान्य तरीके से सीखते हुए शुद्धता के स्तर तक पहुंच जाओगे, है ना। ऐसा नहीं है कि अपनी भाषा के प्रति आपने ऐसे कुछ मतलब सामने झीने पर्दे डाल दिए जिनमें से सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। नहीं, अपनी भाषा आपके साथ रहेगी, आपका सिलेक्शन करवाएगी, तो कोई लोड वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये अपना सिलेबस था। मैं अपनी सिलेबस का पहला टॉपिक चालू करता हूं आज। ठीक है जी, संज्ञा। संज्ञा के साथ ही क्यों, क्योंकि यही वो टॉपिक है संज्ञा, या जिसे कहो कि जैसे अपन नाम कहते हैं, जिसे अपन अभिधान कहते हैं, जिसे अपन पहचान कहते हैं, ये सब इसी से प्रारंभ हुआ। हम आज सारे मनुष्य गूंगे होते अगर नाम नहीं होते तो। जैसे मेरा नाम हरीशचंद्र है, आपका कुछ नाम होगा, किसी का राकेश, किसी का मंजू, किसी का सीमा, किसी का मोहन। वो नाम ही है जिन्होंने हमें बोलना सिखाया। इसका नाम पेन, इसका नाम शर्ट, इसका नाम माइक, इसका नाम चश्मा, इसका नाम आंख, इसका नाम त्वचा, इसका नाम होठ, इसका नाम दांत, इसका नाम नाक, इसका नाम बाल, इसका नाम माथा। सब कुछ नाम है। हम नाम हैं इसलिए बोल पा रहे हैं, नाम नहीं होते हम चुप होते। समझ रहे हो। आप सोचिए, विश्व की आबादी लगभग 8 करोड़ होने वाली, 8 अरब होने वाली है। 8 अरब होने वाली है विश्व की आबादी, तो 8 अरब नाम है आपके पास। आप किसी को भी नाम से बुला सकते हो, क्योंकि उन सबके नाम है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, और लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सभी निर्जीव और सजीव वस्तुएं, उन सबके कोई ना कोई आपने नाम दिए हुए हैं। आप नाम से ही बुला रहे हो। ये पंखा है, ये लाइट है, ये टेबल है, ये ट्यूबलाइट है, ये टीवी है ना, सबके नाम है। तो संज्ञा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ नहीं, हमें नाम पढ़ने हैं बस। क्या पढ़ने मम्मी, आज हमें नाम पढ़ने, ये कहो मम्मी से। ये नहीं कि ऐसे मरे मन से बैठ जाओगे मैं तो आज पढ़ूंगी हिंदी, या मैं तो आज पढ़ूंगा हिंदी। नहीं, हमें करना क्या है, नाम ही तो पढ़ने भाई। और नामों को पढ़ा जाता है क्या, नाम तो लिए जाते हैं, नाम तो लिए जाते हैं। और नाम किस किस के, इस दुनिया में जो भी जीवित और मतलब मृत है, मतलब जो सजीव है और जो निर्जीव है। 2 तरह की चीजें इस संसार में, या तो कोई चीज सजीव है या निर्जीव है, उन्हीं के नाम है। ठीक है, और हमारे अंदर जो कुछ है जो दिख नहीं रहा, उनको भी हमने नाम दे रखा है। जैसे मैंने कहा मुझे प्रेम है, तो प्रेम दिख रहा है क्या। मैंने कहा मुझे क्रोध आ रहा है, क्रोध दिख रहा है क्या। मैंने कहा मुझे ईर्ष्या हो रही है, ईर्ष्या दिख रही है क्या। मैंने कहा मुझे विश्वास है, विश्वास दिख रहा है क्या। मैंने कहा मैं कल्पना कर रहा हूं, कल्पना दिख रही है क्या। तो ये भी नाम है।
तो मतलब इस संसार की दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के, सजीव और निर्जीव वस्तुओं के जो भी हमने नाम रख रखे हैं, वही सारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। देखो क्या होता है कि अंग्रेजी भाषा भारत में आई और इस भाषा को लाने वाले और इसकी हिमायत करने वाले लोगों ने पूरी कोशिश करके, सफल कोशिश करके हमारी भाषा हिंदी को कहीं ना कहीं कोशिश की प्रतिस्थापित करने की, रिप्लेस करने की। ठीक है, और व्याकरण तक में एंट्री मार गए वो लोग। और ठीक है, प्रभाव तो पड़ता ही है, एंट्री मारी तो प्रभाव पड़ेगा ही। और हमारे भारत की संस्कृति तो ऐसी है कि हम तो जो आता है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो हमारा ही होके रह जाता है। समझ रहे हो? सिर्फ वो लोग हमारे होके नहीं रहे जो स्वार्थी थे, बाकी चाहे कितने भी बुरे थे या अच्छे थे, सब हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? परिस्थितियां डिसाइड करती हैं अच्छाई और बुराई को, लेकिन वो हमारे होके रह गए। ठीक है जी, हमारी संस्कृति में घुल मिल गए, हमने उनकी संस्कृति को, उन्होंने हमारी संस्कृति को मिला लिया। तो देखो, हमारी संज्ञा अगर देखें, हमारे व्याकरण के अनुरूप अगर देखें, तो हमारी संज्ञा के 3 ही भेद हैं। हमारी संज्ञा के कितने नामों के 3 ही भेद हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः हैं 3 भेद हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी गवर्नमेंट की बुक है, उसमें भी लिखा हुआ है। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। कौन कौन से? पहला, सारा समझेंगे डिटेल में, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा, भाववाचक संज्ञा। सारा डिटेल में समझेंगे, कोई लोड वाली बात नहीं है। भाववाचक संज्ञा। ठीक है जी, ये 3 मुख्यतः यही भेद किए जाते हैं संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक नाम, जातिवाचक नाम और भाववाचक नाम। समझ रहे हो? अब अंग्रेजी के प्रभाव की वजह से क्या हुआ, हमारे बाद के व्याकरणाचार्यों ने, बाद के जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने क्या किया, हमारी जो संज्ञा है उसके अंग्रेजी भाषा की ही तरह, अंग्रेजी व्याकरण की ही तरह संज्ञा के कितने भेद मान लिए? 5। तो अंग्रेजी के प्रभाव के कारण, तो अंग्रेजी के प्रभाव के कारण, है ना, याद रखना। संज्ञा के भेद अगर आपसे पूछे जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, या संज्ञा कितने प्रकार की होती है ना, या संज्ञा कितनी है, ठीक है, तो आपको आंसर देना है 5 प्रकार की। 5 भेद हैं संज्ञा के, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी के प्रकार, अंग्रेजी की वजह से। क्योंकि अंग्रेजी में क्या होता है, मटेरियल नाउन होती है ना, और कलेक्टिव नाउन होती है। अपने यहाँ पे द्रव्यवाचक और समूहवाचक बाद में हमने रख दिया इनका नाम। हमारी हिंदी में नहीं थी, हमारे हिंदी में तो 3 ही थी। ठीक है जी, तो पहली संज्ञा वही व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है जी, दूसरी अपनी संज्ञा हो गई जातिवाचक संज्ञा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इस जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद कर दिए अंग्रेजी के प्रभाव की वजह से, कि जातिवाचक जो नाम थे उनमें ऐसे नामों को अलग रख लिया गया जो मापे और तोले जाते थे, गिने नहीं जाते थे, और उन नामों को अलग कर दिया गया जो गिने तो जाते थे लेकिन समूह को बोध कराते थे, जिनसे किसी समूह का बोध होता था, तो उनको अलग कर दिया गया और संज्ञा तीसरे और चौथे भेद में बट गई। ये जातिवाचक के ही पार्ट है। कौन सा? पहला, द्रव्य, द्रव्य बोलते पदार्थ को, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। और अपने चौथा, समूहवाचक संज्ञा। और अपने 5वां, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है जी, तो अपनी संज्ञा के कितने प्रकार हैं अंग्रेजी के प्रभाव की वजह से। देखो अब क्वेश्चन आता है, अगर आपको प्रश्न आए, ऑप्शन में 5 नाम आपको प्रश्न आए,
संज्ञा कितने प्रकार की है? 3 है, 3 आंसर दे देना। मुख्यतः मूलतः संज्ञा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। ओपन स्टेटमेंट आए, संज्ञा कितने प्रकार की, उसमें 5 ऑप्शन है, 5 देने। क्या करें, समझ रहे हो? तो अपने इस तरह से संज्ञा के 5 प्रकार हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। वैसे संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। क्लियर है मित्रों? तो देखिए आराम से आप एक एक चीज को समझेंगे, है ना, देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली वीडियो है मेरी, है ना। अब डिप्टी जेलर के लिए आधे घंटे की या 1 घंटे की वीडियो डेली आती रहेंगी। अभी थोड़ा सा वर्कलोड है मेरे ऊपर, तो मैं बहुत ज्यादा बड़ी क्लासेस तो नहीं ले पाऊंगा, 1.5-2 घंटे की, 1 घंटे की। अभी छोटी छोटी क्लासेस ही मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा। फिर जैसे ही ये पेपर निपटता है आरजीएस वालों का और औरों का, तो फिर उसके बाद आपकी क्लासेस लाइव भी लेने लगेंगे। आप लाइव क्लास लेंगे, सारा कुछ समझेंगे, बिल्कुल क्लास वाले माहौल में डिस्कशन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज करेंगे। धन्यवाद आज के लिए, बाकी कल देखेंगे।